देश के 8 राज्यों में है कोरोना वायरस के 85% नए मामले, 82% मौतें इन 6 राज्यों में। देश भर में कोरोना के रोजाना आने वाले मामले में बुधवार को मामूली गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि इस दौरान मौतों का आंकड़ा बढ़ा, जिसने टेंशन को भी बढ़ा दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक देश के 8 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के 84.73% नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जिन राज्यों में कोरोना के नए मामले में तेजी आई है वे राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश हैं। इनमें सबसे ऊपर महाराष्ट्र है, जहां पिछले 24 घंटे में 27,918 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। भारत से 15 साल के बच्चों के लिए आ गई कोरोना वैक्सीन। फाइजर ने कहा 100% असरदार। वैक्सीन बनाने वाले अमेरिका कंपनी फाइजर इंक और बायोनेटिक एशियाई ने हाल ही में 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया था। कंपनी ने दावा किया कि 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन 100% असरदार है। आपको बता दें कि अमेरिका में 16 वर्ष और उससे अधिक उम्र के युवाओं को फाइजर की वैक्सीन दी जा रही है। मॉडर्न इंक ने भी पिछले हफ्ते ऐसी एक ट्रायल लॉन्च की थी। 6 महीने तक के बच्चों को भी टीका दिया गया था। वर्तमान में केवल वैक्सीन का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में 16 और 17 साल के बच्चों में किया जा रहा है। मॉडर्ना का शॉट 18 साल और उससे अधिक उम्र को लगाया जा रहा है। दुनिया में कोरोना का संक्रमण फिर से फैल रहा है। भारत में भी इसकी रफ्तार तेज है। हालांकि महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, 10 अप्रैल को 24 घंटे के लिए केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम करेंगे किसान। नई कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार के बीच में जारी गतिरोध अभी टूटता दिखाई नहीं दे रहा है। तीनों कानून वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की जिद अड़े किसान बिना मांगे माने पीछे हटने को तैयार नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को ऐलान किया है कि आंदोलनकारी किसान 10 अप्रैल को 24 घंटे के लिए कुंडली मानसेर पलवल एक्सप्रेसवे को जाम करेंगे। इसके बाद वो मई में संसद तक पैदल मार्च भी करेंगे। इसके लिए जल्द ही तारीख पर फैसला किया जाएगा। मार्च महीने की शुरुआत में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर प्रदर्शनकारी किसानों ने केएमपी एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे को भी बाधित कर दिया था। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन खोला खजाना, रात 11 बजे तक होगा भुगतान। वित्तीय वर्ष 2020-2021 के अंतिम दिन झारखंड सरकार ने खजाना खोलकर रख दिया है। वित्त विभाग के निर्देशों के मुताबिक राज्य भर के सभी ट्रेजरी में बुधवार दोपहर 3 बजे तक प्राप्त विपत्र यानी बिल का भुगतान हो सकेगा। साथ ही सभी कोषागार और संबंधित बैंकों को रात 12 बजे तक खोलने के निर्देश दिए गए हैं। कोषागार में मार्च क्लोजिंग के दिन होने वाली भीड़ को देखते हुए राज्य सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बिल जमा करने की व्यवस्था की है, जिसके कारण ट्रेजरी के बाहर लगने वाली भीड़ इस बार नहीं दिख रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश के मुताबिक बिल का भुगतान रात 11 बजे तक ही हो सकेगा। झारखंड में कोरोना का कहर तेज, 24 घंटे में मिले 418 नए मामले, 3 लोगों की मौत। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। कोरोना टेस्ट की संख्या में बढ़ोतरी होते ही नए संक्रमितों की संख्या भी तेजी से बढ़ गई है। राज्य के 24 जिलों में से 20 जिले में 418 नए संक्रमित मिले हैं। सिर्फ रांची में आधे से अधिक 262 संक्रमितों की पहचान हुई है। 129 कोरोना संक्रमितों की ठीक होने जाने के बाद भी एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 2254 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 3 कोरोना संक्रमितों के इलाज के दौरान मौत हुई है। यह सभी रांची के ही हैं। अब तक कोरोना से सबसे ज्यादा 357 मौत पूर्वी सिंहभूम में हुई है। इसके बाद 229 मौत रांची, 117 मौतें धनबाद, 67 मौतें बोकारो में। इन क्षेत्रों में कोरोना की बढ़ती रफ्तार सभी की चिंता बढ़ा रही है। बिहार के 12वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी, नीतीश सरकार हर महीने देगी 1000 रुपये। बिहार के 12वीं पास युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 से 12वीं पास 1.25 लाख युवाओं को स्वयं सहायता भत्ता देने की सरकार तैयारी कर रही है। योजना एवं विकास विभाग द्वारा इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश में कहा गया कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को अगले 5 साल तक यानी 2021 से 2026 तक विस्तारित किया जाना है। पहले के नियमों और शर्तों के मुताबिक लाभार्थियों के खाते में स्वयं सहायता भत्ता का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 20 से 25 साल के 12वीं उत्तीर्ण बेरोजगारों को रोजगार की तलाश में मदद के मकसद से सहायता भत्ता दिया जाएगा। झारखंड बोर्ड के 10वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने झारखंड बोर्ड 10वीं क्लास के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है।
स्टूडेंट अपना एडमिट कार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट check.jharkhand.government.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि झारखंड बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं 4 मई से 21 मई तक आयोजित की जाएंगी। यह परीक्षाएं सुबह की शिफ्ट में 9:45 से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की। झारखंड में एक साल में 1.23 लाख लोग कोरोना से हुए संक्रमित। 1110 ने गंवाई अपनी जान। झारखंड में कोरोना का संक्रमण मिलने का 1 साल पूरा हो गया है। आज ही के दिन 31 मार्च को झारखंड में कोरोना का पहला मरीज मिला था। राज्य के हिंदी पीढ़ी में पहला मरीज मिलने के बाद यहां लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता गया। पिछले साल जुलाई माह तक यहां संक्रमण लगातार बढ़ रहा था। अगस्त से यहां संक्रमण में कमी आने लगी। हालांकि पिछले माह से झारखंड में भी अन्य राज्यों की तरह एक बार फिर संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। देश में पिछले साल 30 जनवरी को कोरोना संक्रमण का पहला केस मिलने के 7 दिन बाद झारखंड में 31 मार्च को पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला था। झारखंड में अगले 48 घंटे में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ेगा अधिकतम तापमान। 3 से छाएंगे बादल। मंगलवार को राजधानी रांची का मौसम सामान्य रूप से साफ है। सुबह से ही तेज धूप निकली है। आर्द्रता का स्तर कम होने से लोगों को गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में मौसम साफ रहेगा। साथ ही राज्य के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। वर्तमान में राज्य किसी सिनेप्टिक फीचर का असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि इसके बाद 3 अप्रैल से मौसम में परिवर्तन होने की संभावना है। फिर 4 अप्रैल को राज्य के कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। झारखंड लोक सेवा आयोग में वेटरिनरी डॉक्टर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने वेटरिनरी डॉक्टर के पदों पर भर्ती के लिए योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी जेपीएससी की ऑफिशियली वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आवेदन की अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2021 है। जेपीएससी की इस भर्ती के तहत 124 रिक्तियों के लिए योग्य अभ्यर्थी का चयन होना है। आवेदन शुल्क 600 रुपया, SC/ST के लिए 150 रुपये और दिव्यांगों के लिए कोई शुल्क नहीं। 2 दिन बाद शुरू होगी सरल पेंशन योजना। 2 दिन बाद यानी 1 अप्रैल से सरल पेंशन योजना शुरू होने वाली है। बीमा नियामक IRDAI ने जीवन बीमा कंपनियों को 1 अप्रैल 2021 से सरल पेंशन योजना की शुरुआत करने को कहा है। सरल पेंशन प्लान के तहत बीमा कंपनियों को केवल 2 इम्यूनिटी देने का विकल्प देगा। IRDAI की ओर से जारी दिशा निर्देश में कहा गया कि सरल पेंशन प्लान के तहत मैच्योरिटी लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि इसमें 100% खरीद मूल्य की वापसी का विकल्प होगा। नियामक ने दिशा निर्देश में कहा कि पॉलिसी शुरू होने की तारीख से 6 महीने के बाद किसी भी समय पॉलिसी सरेंडर की जा सकती है। दिशा निर्देशों के मुताबिक न्यूनतम एन्युटी राशि 1000 रुपये प्रति माह, 3000 रुपये प्रति तिमाही, 6000 रुपये प्रति छमाही या 12000 रुपये सालाना होगी।